तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों पर पानी आफत बनकर बरस रहा है और किस तरह से तबाही मचा रहा है ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। ताजा हाल जान लेते हैं, सीधा रुख करेंगे। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत जी, आप ही से जानना चाहेंगे, पहाड़ों पर बारिश किस तरह से आफत बनकर बरस रही है, ये तस्वीरें तो बयां कर रही है, लेकिन भविष्यवाणी क्या है मौसम विभाग की, और जो इस बारिश से आफत बन रही है उसे कैसे प्रशासन संभाल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप मेरे पीछे थोड़ा नज़ारा देख रही होंगी, एबीपी गंगा के दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। जितनी बारिश हुई है, मेरे पीछे की तरफ आप एक झलक देख लीजिए, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये देहरादून के आसपास का या हरिद्वार के आसपास का कोई हिस्सा है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जो इतना पानी बरस रहा है, जो सैलाब ऊपर से पड़ रहा है, ये जाखन नदी है अनु, और ये जाखन नदी जब हरिद्वार से देहरादून के लिए चलते हैं तो नेशनल हाईवे पर ही एक लाल टप्पर जगह है, वहाँ पर पड़ती है। आप ये देखिए, इसका पानी का वेग देखिए, कितनी इसमें पानी में कितना बल है, कितना इसको देखकर ये डरावना दृश्य लग रहा है। वहाँ कोने पर अगर आप जाएंगे तो किस तरह से वो झरना पड़ रहा है, ऐसा अमूमन तौर पर यहाँ आसपास देखने को नहीं मिला है। और ये जाखन नदी है और इसके पीछे ऊपर जो बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी पानी आ गया है। और दूसरी तरफ मैं सामने भी दिखाना चाहूँगा कि जहाँ वो जो ढांग है मिट्टी की, उसके ऊपर जो बने हुए मकान हैं, अगर ये पानी का बल और पानी का वेग, पानी का प्रवाह इतना ही रहा और एक दो दिन अगर ये तमाशा हो गया मानसून का, तो वो जो ऊपर वाली जो बस्ती है उसको खतरा पैदा हो सकता है। अब सरकार हर साल कहती है कि नदी के 200 मीटर दूरी तक कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन फिर भी निर्माण होते हैं और ये सिस्टम की कायली है कि उनको कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन फिर जब जान माल की हानि होती है, फिर वही रटे रटाए बयान नेताओं के आते हैं, सरकार के आते हैं, आज के बाद ऐसा हुआ तो ये सब तमाम कार्रवाई होंगी। लेकिन फिर एक बार अपने दर्शकों को ये झरना दिखाइए। ये झरना कोई सामान्य नहीं है अनु, ये झरना मूसलाधार बारिश जो पहाड़ों में हो रही है उसके पानी का झरना है। इसमें इतना प्रवाह है कि इसकी चपेट में आने के बाद व्यक्ति यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। और इसी तरह से देहरादून में भी आज माल देवता के पास वहाँ एक रिजॉर्ट और कुछ मकान बह गए, सारी नदियाँ चली गई, सारी नदियों का पानी मकानों में घुस गया, खेतों की ज़मीनें कट गई और लोग परेशान हो गए, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। तो मुझे ये दिखाने का मंतव्य मेरा ये था कि जो मूसलाधार बारिश और जो मानसून का खौफनाक चेहरा है, वो इस झरने के तौर पर आप अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है। यहाँ अजीत जी देखिए, कुदरत पर हमारा बस नहीं है, लेकिन किस तरह से उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है वो हमारे हाथ में है, और उसे किस तरीके से प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कैसे कर रहे हैं, यही सवाल उठ रहा है। हमारे साथ पंकज राणा भी देहरादून से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज चलते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ बने हैं। मोइन, बताएं कि प्रयागराज में स्थिति कैसी है, सड़कें जलमग्न हैं, किस तरह से घरों में पानी घुस रहा है, ये तस्वीरें हमने देख ली, लेकिन वहां का मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं की जाए, बारिश से पहले इसका दम प्रशासन भरता है, लेकिन असल तस्वीर क्या है प्रयागराज की इस समय? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालांकि दोनों नदियाँ, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, दोनों अभी भी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। तमाम रास्ते, तमाम सड़कें वो बाढ़ के पानी में समा गए हैं, तमाम मठ मंदिरों में पानी घुस गया है और कई सड़कें, कई रास्ते तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान नहीं बचा हुआ है। हफ्ते भर पहले तक जिन रास्तों पर वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, आज वहां पर नावें चल रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री ब्रिज पर, वाराणसी से प्रयागराज जाने के लिए ये गंगा नदी पर बनाया गया पुल है। यहां से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये हमारे बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये संगम का क्षेत्र है। कई रास्ते यहां से संगम तक जाते हैं। यहां से संगम की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर है और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा होगा आपको। और इतना ही नहीं, हजारों लोग प्रभावित तो है ही हैं, लेकिन वो लोगों पर भी प्रभाव पड़ रहा
रहा है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनकी हाल फिलहाल मौत हुई है और जिनका अंतिम संस्कार होना है, दाह संस्कार होना है। दरअसल यहाँ पर नीचे की तरफ शमशान घाट होता था, लेकिन ये शमशान घाट अब बाढ़ के पानी में पूरी तरह समा चुका है। लिहाजा जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है उसे सड़कों पर अदा किया जा रहा है, रस्म सड़कों पर अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर चिताएं सजी हुई हैं, सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन ये रास्ता, ये सड़क भी जो है, आगे जाके देखिए, ये जो है वो करीब कमर तक पानी में, यानी 3 से 3.5 फीट पानी में ये भी डूब गया है। इस पर भी वाहन नहीं चल सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर जरूर रिस्क लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं और पूरा जहां तक नजर जाएगी आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। तो तमाम रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। कई रास्ते, कई सड़कें बाढ़ के पानी में समा गए हैं। कई घरों में, मठ मंदिरों में, आश्रमों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके साथ साथ कई ग्रामीण इलाके हैं वो जो है पूरी तरीके से टापू बन गए हैं। गांवों का, बाहरी लोगों को जो समस्याएं, परेशानी हो रही है वो भी इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं और आप उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। आप तमाम लोग बने रहिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।